वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। अब हम जो है ये पार्ट यहाँ पे 2 जो है वो गलती से लग गया है। ये आपके पहले के पार्ट्स आप देख लीजिएगा। नियर बाय 7-8 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारे आज के हम क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा बड़ा बनना है तो समंदर जैसे बनो, लोगों को पसीना छूट जाए तुम्हारी औकात नापते नापते, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। खामोशी से इतनी मेहनत करना कि जब सफलता हो तो शोर मच जाए। आगे बढ़ेंगे। हमारा अभी टारगेट है कि जल्दी जल्दी अपने रिवीजन को करें, अच्छा करें ताकि अच्छा स्कोर हो। हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए डैश की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जो आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए किन मिनरल्स की हमें नीड पड़ेगी, है ना। तो क्या है इसका आंसर आपका? आयरन या विटामिन, आयरन या फॉलिक, कैल्शियम एवं व्यायाम, या फिर सोडियम एवं क्लोराइड। तो आपकी किसकी जरूरत पड़ती है? आप सभी को पता होगा कि जो आपका कैल्शियम की आवश्यकता होती है हमें, किस लिए? आपके हड्डियों के लिए, है ना। तो एक तो आप कैल्शियम का इंटेक बढ़ा दें, कैल्शियम अपनी डाइट में बढ़ा लें और एक्सरसाइज करें जिससे कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। आगे देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, डैश के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों डैश के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। खाना पकाने टाइम या खाते टाइम या छूते टाइम या इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन बी और सी हैं, ये आपके वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। तो खाना धोने से लेकर के खाना पकाने तक आपके विटामिन बी जो है कम हो जाते हैं। तो खाना पकाना आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। दाल चावल वगैरह ये अगर हम ज़्यादा धोते हैं तो यहाँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जन वितरण प्रणाली, जिसे इंग्लिश में पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे आम भाषा में कंट्रोल की दुकानें जो रहती हैं बीपीएल कार्ड धारकों के लिए, एक भारतीय डैश है। क्या है ये पीडीएस? क्या होता है? खाद्य प्रबंधन प्रणाली है, खाद्य उत्पादन है, खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, या खाद्य व्यय प्रणाली है। ये पीडीएस सिस्टम जो है ये किस लिए होता है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, यानी कि कोई भी भारत में भूखा ना सोए, इस कोशिश के साथ में सस्ते दाम पर जो है खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। तो खाद्य की सुरक्षा यहाँ प्रदान की जाती है। उत्पादन, प्रबंधन और व्यय से बढ़कर के हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखेंगे। आहार में वसा की कमी से डैश हो सकती है। तो हमारे जो फैट अगर हम कम इंटेक करते हैं, अगर हम फैट अपने डाइट में कम लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लिनोलिक अम्ल की कमी हो सकती है, एरिकोडोनिक अम्ल की कमी हो सकती है, दोनों हो सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगी। फैट लेना क्यों ज़रूरी है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है क्यों ज़रूरी है फैट लेना आपको? क्योंकि ये जो दो आपके एसिड्स हैं, एक है लिनोलिक एसिड और है आपका एरिकोडोनिक एसिड, इन दोनों की कमी हो जाएगी अगर फैट नहीं लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं फ्रेंड्स, आपने पढ़ा है कीड़ा, है ना, विटामिन के, ई, डी और ए, है ना, ये फैट में सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अगर हम वसा कम लेते हैं, फैट कम लेते हैं, तो ये वाले विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, हमारी बॉडी कम कर पाती है, कर नहीं पाती है। तो इस वजह से भी जो है आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है,
लगभग सभी लोगों को स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? क्या है इसका आंसर? सभी लोगों को स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? कैलोरी सघन आहार, प्रोटीन अनुशांसित आहारीय, या इनमें से कोई नहीं? जो आपका एक अच्छा आहार होता है तो वो कौन सा होगा? वो आपका, आपने आजकल सुना हो इंग्लिश में फोर्टिफाइड अनुशंसित आहारीय, मतलब कि खाने में अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो साइंटिफिक तरीके से उनमें वो न्यूट्रिएंट्स डाले जा सके। जैसे कि गोल्डन राइस सुना होगा, जिसमें गाजर में जो विटामिन ए पाया जाता है वो गोल्डन राइस में डाला गया है, ताकि विटामिन ए की कमी आप चावल खाकर ही पूरी कर सके। जो लोग गाजर नहीं खाते उन्हें चावल खिलाओ, गोल्डन राइस खिलाओ, है ना। इसी तरीके से आजकल जो सॉल्ट भी आ रहे हैं तो फोर्टिफाइड सॉल्ट आ रहे हैं, जिनमें आयोडीन अलग से डाला जा रहा है और भी चीज़ें अलग से डाली जा रही हैं। तो ये आपका अनुशंसित आहार है, जो क्या करता है, पोषक तत्वों को जो आपका बॉडी को देने हैं उन चीज़ों में वृद्धि कर देता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखेंगे, इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज इंट्रिंसिक कारक की आवश्यकता होती है? किसके अवशोषण के लिए जो है आपको इंट्रिंसिक फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है? बताएं। गलती से आंसर जो है पिछले वाले का यहाँ भी काम कर रहा है, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 का अवशोषण जो है हमारी बॉडी ऐसे नहीं कर पाती है, तो उसके लिए जो है हमें नैज या इंट्रिंसिक जो आपके फैक्टर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हमारी बॉडी जो है विटामिन B12 का अवशोषण कर सके। B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोबालेमिन होता है। ठीक है, और जो है इसकी कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है? एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, का अर्थ है, अगर 18.5 से कम BMI है महिलाओं के संबंध में तो इसका क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा इसका? देखो, कम कम है ना, तो सामान्य से अधिक पोषण, कम पोषण, संतुलित पोषण, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी तो यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जहाँ एक दूसरे के अपोजिट ऑप्शंस आ जाएंगे वहाँ उपरोक्त सभी कैसे आंसर हो जाएगा? ठीक है, और संतुलित मतलब तीनों ही एक दूसरे को अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना, तो फिर ये वाला ऑप्शन तो आप तुरंत हटा दो। अब यहाँ देखो 18.5 से कम की बात हो रही है, कम की बात हो रही है। अगर किसी चीज़ की कमी की बात हो रही है तो ज़्यादा तो हो नहीं सकता, सामान्य से अधिक पोषण तो फिर हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी आप हटा सकते हो। अब आपको जो है वो KBC का 50-50 वाली लाइफलाइन आपके लिए ओपन हो चुकी है। अब आपको सिर्फ इन दोनों में से चूज करना है, तो अब आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हो कि किसी चीज़ की कमी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18.5 से कम BMI है। जब 18.5 से कम BMI होगा तो संतुलित तो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कम हो, तो आप संतुलित कैसे कह दोगे? कोई ये तो नहीं बताया ना कि इतना कम है, हो सकता है बहुत ज़्यादा कम हो, तो फिर संतुलित भी नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सामान्य से कम पोषण हो जाएगा। तो इस तरीके मैं आपको इसको सिंपली आंसर बता सकती थी, लेकिन आपको तरीका बता रही हूँ कि जहाँ आपको हो सकता है कुछ फैक्ट्स याद ना हो और फैक्चुअल क्वेश्चन बेस्ड पे हमें आंसर निकालना पड़े, तो वहाँ अपने 6 सेंस का, शिव जी की तीसरी आंख का इस तरीके से यूज़ करना। तो आप अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो जिन लोगों का 1-2 नंबर से एग्ज़ाम रुकता है वो इन 1-2 नंबर का एडवांटेज लेके अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और मुझे बाद में गुड न्यूज़ देना। घेंगा और कैटे घेंगा और कैटीनता यानी कि जड़ वामनता, यानी कि
जो इनकी हाइट छोटी हो जाती है लोगों की, और दिमाग भी उनका पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, ऐसे बच्चों का। जिन बच्चों की माँ जो है प्रेगनेंसी के कारण, मैं अभी नहीं बता रही हूँ वरना आंसर तक पहुंच जाओगे, घेंगा एवं क्रेटीनता यानी कि जड़ वामनता का कारण बनने वाला प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। किसकी कमी से ये वाली बीमारी होती है? घेंगा, केटीनता और जड़ वामनता। ये जड़ वामनता में क्या होता है कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास कम होते हैं शिशु के। ठीक है, तो आयरन की कमी, फ्लोराइड की कमी, आयोडीन की या सोडियम की। यहाँ पे घेंगा है तो घेंगा से आप अपने आंसर तक तो पहुंच ही सकते थे कि आयोडीन की कमी। और ये जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इसको भी याद कर लेना। अगला देखेंगे, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है। क्या बनता है? हेपेटाइटिस सी जो है वो उसका लंबे समय तक जो संक्रमण होता है, तो वो क्यों होता है बताएं। हेपेटाइटिस ऑप्शन देखिए आपने, क्या है कि दीर्घकालिक यकृत यानी कि लीवर का इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया, आयाशय शोध या हृदय रोग। ठीक है, हेपेटाइटिस बीमारी जो है हमेशा किससे रिलेटेड होती है? लीवर से रिलेटेड होती है। ठीक है, लीवर को जो है हेप्टा वर्ड जो है ये लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी आपको हेपेटाइटिस से रिलेटेड कोई भी बीमारी मिलती है तो आंसर आपका क्या जाएगा? लीवर पे ही जाएगा। तो दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म तक अगर लीवर का इन्फेक्शन होता है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर हेपेटाइटिस सी, बी सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है शिशु के जन्म होने के 24 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस का टीका उसे लगा दिया जाता है। वर्ष डैश से सर्वात्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था। किस साल से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को, जो आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें शामिल किया गया था? अमिताभ बच्चन जी को जो है हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम है ना, तो 2002-3 से जो है आपका हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है UIP, उसमें ये शामिल है 2002-3 से। अगला है, कुछ कैरोटेनॉइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं जो शक्तिशाली प्रदान करते हैं। कुछ कैरोटेनॉइड, जैसे आपके कैरोटेनॉइड्स में एग्जाम्पल क्या क्या है? लाइकोपीन, एकल ऑक्सीजन। ठीक है, इनके भक्षक होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं बताएं, इनका ऑप्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, हानिकारक गतिविधि, ऑक्सीडेंट गतिविधि या उपरोक्त सभी। मैं सोच रही हूँ कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी इसको मैं आप लोगों के कमेंट के लिए इसका आंसर छोड़ रही हूँ। आंसर जानना हो तो कमेंट सेक्शन में या तो आंसर दीजिएगा। आप लोग गलत आंसर भी देंगे ना तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। इस तरीके के रिवीजन क्लासेस अब मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेकर आऊँगी। रिकॉर्डेड से ये है कि आपका टाइम कम वेस्ट होगा और आपको क्वेश्चंस ज़्यादा मिल जाएंगे। स्पीड बढ़ाने की अगर वो हो तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा। अब ये क्लास की स्पीड और बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच।